जय हिंद, वंदे मातरम। अभी एयरफोर्स में जो दौड़ की सीमा पहले 1600 मीटर होती थी, उसे अब 2400 मीटर कर दिया गया है। अब 2400 मीटर दौड़ होगा। एयरफोर्स में भर्ती के उपरांत हमेशा क्वार्टर रनिंग होता है, जिसके आधार पर उनको छुट्टी आदि का निर्णय होता है। देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लिए हमेशा टेस्ट होता रहता है। तो 1600 मीटर का होता था, किंतु अब उसे बढ़ा करके 2400 मीटर कर दिया गया है। और एयरफोर्स का रिजल्ट भी इसी कारण रोका गया है, क्योंकि उसमें भी टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने का सोचा जा रहा है, और हमारी आर्मी में भी टूर ऑफ ड्यूटी लाने के लिए सोचा जा रहा है। लेकिन इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? लड़के जो तैयारी करते हैं, अपना पूरा ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं, आखिर उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। आखिर इस तरह का कार्य वो क्यों करने जा रही? क्या इसके पहले जो सरकारें चलती थी, वो आर्मी में इस तरह के बदलाव के बिना क्या सुधार नहीं होता था? आखिर ये कैसा नज़रिया है? जो लड़के ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, पूरा अपना घुटना घिस देते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कुछ समय बाद, जिस समय उनके शरीर में ऊर्जा रहती है, ऊर्जात्मक समय जो कहा जाता है, युवा अवस्था कहा जाता है, उस समय उनको आप अपने पास रखेंगे, उसके बाद उनको हटा देंगे। उनके विषय में आपने क्यों नहीं कुछ सोचा है? आखिर ये सियासत किस प्रकार की हो रही है, इस पर सब लोग मौन हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बाद से अगर ऐसा नियम लाएंगे तो फिर आर्मी की तैयारी करने के लिए कौन जाएगा? टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है? मुझे कविता तिवारी की एक कविता याद आती है कि सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज बो नहीं सकती, सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज बो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती, सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम मर जाना, वतन के नाम मिट जाना, वतन के नाम मर जाना, वतन के नाम मिट जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। तो जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करते हैं और अपने आप को सीमा पर जाकर के शहीद कर लेते हैं, वो सब उतना के लिए तैयार रहते हैं। उनके साथ सरकार ये खिलवाड़ करने जा रही है। सरकार इस पर ध्यान दे और इसका कोई समुचित समाधान निकाले। जिस प्रकार किसान बिल लेकर के आई और बाद में उसे रद्द कर दिया गया, मैं चाहता हूँ सरकार इस पर पूर्णतः विचार करे और इसे अच्छी प्रकार विचार करने के बाद ही लाए, क्योंकि लड़कों का भविष्य आप इस प्रकार से दाव नहीं लगा सकते हैं। लड़की इतना मेहनत करते हैं, दिन भर सुबह शाम रात में रोड पे दौड़ते रहते हैं, उनकी अनदेखी आप क्यों कर रहे हैं? एक ऑफिस में बैठकर खाने वाले और 4 चक्की गाड़ी पे घूमने वाले आप लोग उनका दर्द कहाँ समझेंगे? आर्मी की तैयारी वही करता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। वही सब लड़के दिखाई देते हैं जो एकदम मध्यम वर्ग के आते हैं, जिन्हें आगे जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, वो सड़क पर दौड़ते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं। जिनके पास IIT और BTech करने का नहीं रहता है, वो सब आर्मी के साथ जुड़ना चाहते हैं। नहीं तो जितने बड़े बड़े लोग रहते हैं सब विदेशों में भाग जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मुख्य साधन मध्यम वर्ग के लोग है, जो गांव के गलियों में दौड़ते रहते हुए बच्चे जाते हैं। आखिर उन लड़कों के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जहां तक हो सके इसका कोई समुचित समाधान निकालिए, क्योंकि लड़के छोड़ने के बाद आखिर कहाँ जाएंगे? जो व्यक्ति अपना पूरा समय दौड़ना कोई आसान कार्य नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि पढ़ लीजिए, पढ़ करके कर लीजिए, तो पढ़ाई और दौड़ समझ सकते हैं, कई लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को दौड़ में झोंक देना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। और जब वो दौड़ करके आर्मी जाएगा और आर्मी निकाल लेगा, तब उसको आप वहाँ से कहेंगे कि आप 2-3 साल और 5 साल के बाद वहाँ से हट जाइए, ये थोड़ा भी अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूँ अगर ये नियम लागू होता है तो हमारा भारत सरकार जापान के आधार पर रिकॉल नियम लागू करे, ताकि समय समय पर सांसदों और विधायकों का भी देखा जाए। जब वहाँ के देश की जनता को मन करे कि हमारा सांसद और विधायक कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको रिकॉल कर लिया जाए, उसको वहीं से बुला लिया जाए। यह नियम अभी जापान में चलता है। मैं चाहता हूँ कि यह नियम भारत में भी लागू हो और देश के युवाओं के साथ ऐसा मजाक न किया जाए। आप संविदा पर सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, आखिर ये कहाँ तक सही है? आखिर इसके बाद वो लड़के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सांसद और विधायक तो एक बार सांसद विधायक बन जाने के उपरांत जिंदगी भर उन लोगों का आराम होता है। उनके लिए भले
मोबाइल का बिल कम है लेकिन हमेशा मिलता रहता है। भले सांसद और विधायक जी जेल में हों लेकिन उनको यात्रा भत्ता मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र का दौरा कर सकें, और ये सभी नाक के नीचे होता है। सभी जानते हैं कि वो जेल में हैं, किंतु उनको यात्रा भत्ता मिलता है कि वो अपने सदन में, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। आखिर ये मनमानी क्यों चल रही है? और देश के जो अब तबका वर्ग है, जो नीचे वर्ग है, उसके साथ ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देश के युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको जवाबदेही करना पड़ेगा। एयरफोर्स के लड़कों का रिजल्ट अब जल्द से जल्द निकालिए और आर्मी भर्ती वालों को छूट दीजिए एज का, क्योंकि भर्ती नहीं निकल पाई है। और भर्ती निकलने के कारण आप कोरोना बार इसका रोना नहीं रो सकते हैं, क्योंकि और सभी कार्य तो आप कोरोना में कर ही रहे हैं। जितने चुनाव होना था वो हो ही रहा है, आपकी इधर उधर रैलियाँ हो ही रही है, आपके विदेश यात्रा हो ही रही है, विदेश के लोग भारत आ ही रहे हैं। कोरोना कोई भारत में नहीं उपजा, ये विदेश से आया है। लेकिन आज इस समय भी विदेश लोग आ जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों का आर्मी रैली नहीं हो रहा है। आखिर ये कैसी समस्या है? मैं चाहता हूं कि इस ऐसे प्रकार से विचार किया जाए, अच्छी प्रकार से विचार किया जाए और इसका निर्णय लिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।